कल मैं ऑफिस से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूं। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ ऑफिस के काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊंगा, पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इस बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफा पर ही मैं सो गया था। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा, पर यहाँ तो शाम क्या, आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 20 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। लाल रंग के सूट में मुझे मिली थी। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में दुख में जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर ये कैसा साथ? मैं सुबह जागता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वो सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों ऑफिस के काम में लग जाते हैं। मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, वो साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार ऑफिस चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरा ऑफिस का काम नहीं चलता। वो अपना सारा काम खत्म करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात में घर आता हूँ और खाना खाते हुए ही निडाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो लाल सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? कई दफा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ। आप भी सोचिए कि जिंदगी बहुत छोटी होती है। उसे यूं जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़ आपसे रिश्ता जोड़ आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।